वेलकम स्टूडेंट। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पर ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स। तो ये बताना ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज से हर साल चाहे आप यूके बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या सीबीएसई, सब में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज से आता है या इस पे सेम क्वेश्चन आ जाते हैं या कभी कभी इसके जैसे ही सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसमें मतलब आप देखें सफलता, अगर आप पढ़ लेंगे तो सफलता की दर परीक्षा में आने की इससे बहुत अच्छी है और बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप फार्मूले बहुत लगते हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मैं प्रत्येक सवाल में फार्मूला भी लिखूंगा, तो आप उसको बस एक बार में पकड़ लीजिए कि ये फार्मूला है। वैसे तो ये कक्षा 11 में भी था, आपने कुछ फार्मूले हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, है ना। इसके लिए मैंने एक बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके एक सीरीज बनाई हुई है वीडियोस की, आप उसको भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखेंगे, जैसे बुक से ही मैं दिखाता हूँ, एनसीईआरटी बुक है। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। पहला वाला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक ये प्रूव करना है सारे क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसको, और राइट हैंड साइड लेके हम इसको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। इसमें राइट हैंड साइड है इसका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो, अब इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो क्या करें कि हमारे पास यहाँ पर साइन आ जाए। तो वैसे तो ये बहुत क्लियर है, अगर आपको फार्मूला ना भी नहीं हो, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए तो भाई हम अगर इस फार्मूला बन रहा है साइन थीटा का, और साइन किसका बन रहा है, साइन 3 थीटा का, तो हमें ध्यान रखना है, इसके लिए हमें साइन 3 थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह से लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है x बराबर साइन थीटा रख देते हैं। ठीक है, रखने, और x बराबर साइन थीटा होगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसमें x बराबर साइन थीटा रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप इसको एक बार में समझ लीजिए, ग्रैब कर लीजिए पूरे दिमाग में कि ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ से साइन 3 थीटा, और 3 थीटा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 3 थीटा, यानी कि 3, और थीटा बराबर कितना है, हमने वही जब x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं कि हमने आर एच एस लेके एल एच एस को प्रूव कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। तो इसमें हमने किसका फॉर्मूला लगाया, साइन 3 थीटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसका भी हम आर एच एस लेके ही करते हैं इसको, या आर एच एस है उसका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और x बिलोंग्स टू वही 1/2 से 1। मतलब इसमें हमने इसको लेके एल एच एस इसमें है 3 का, वो प्रूव करना है, तो हम इसको ही करते हैं, आर एच एस लेते हैं।
कॉस इनवर्स 4 क्या कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर हम रख देते हैं इसमें कॉस थीटा। तो x बराबर कॉस थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, है ना, रखने पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस 3 थीटा का, है ना। मैंने कहा ना फॉर्मूले इसमें बहुत यूज़ हो रहे हैं, और फॉर्मूले के लिए आप थोड़ा एक बार पिछली कक्षा 11th में सारे फॉर्मूले हैं ये, और यदि आप वीडियो के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आप थोड़ा इसमें एक थोड़ा ध्यान रखने का एक तरीका भी है कि आप देखो जब साइन 3 थीटा है तो साइन 3 थीटा वाले में 3 साइन थीटा पहले आएगा, और कॉस 3 थीटा में 3 कॉस थीटा वाला जो टर्म से बाद में आ रहा है ना। ये एक ध्यान रखने का, दोनों में सेम टर्म्स है तो थोड़ा या माइनस का अंतर है। इसमें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 3 कॉस माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, मतलब दोनों में सिमेट्री है, बस ध्यान रखें कॉस वाले में माइनस लगाना है बस। अच्छा, यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 थीटा, या ये आ जाएगा 3, और थीटा बराबर कितना है कॉस इनवर्स x, और ये हमारा कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ये तो हमने पढ़ा ही था इससे पहले वाला वीडियो जो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके तहत मैंने ये बताया था, ये प्रूफ भी हमने किया था ये, है ना। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर tan इनवर्स। अब आप देखेंगे कि x बराबर क्या है 2/11 और y बराबर है 7/24, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और x है 2/11 इंटू 7/24, और इसको आगे करते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 2 ज़ा 48 प्लस 11 इंटू 7 77 अपॉन 11 इंटू 24, और नीचे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 24 इंटू 11, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो ये 4 और 6 264 है ना, 264 माइनस 7 2 ज़ा 14 अपॉन 11 इंटू 24, ऐसे ही रख देते हैं इसको, है ना। आगे आप देखेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा इसको ऐड करते हैं 8 और 7 का 5 1, और 4 7 11 और 1 1 2 5, और ये हो जाएगा 11 इंटू 24। अब देखो ये जो था ना ये ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 24 अपॉन 264 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स 124 अपॉन 250, और इसको लिखते हैं tan इनवर्स 1/2, और ये तो यही तो हमें प्रूव करना था यहाँ पर। तो हमने क्या LHS लिया और यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है
RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी है। सेम ये आया है, इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब इसके जैसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया भी है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 इज इक्वल टू tan 1 31/17 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, देखो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो सिंपल था, यहाँ पर tan 1 x प्लस tan 1 y के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, 2 tan 1 आ गया। तो इसका मतलब हमें पहले इसको tan 1, ये 2 tan 1 x का फॉर्म का है ना ये, तो पहले हमें इसको tan 1 x के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इसको हम यहाँ पर क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए 2 tan 1 x का फॉर्मूला। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ 2 tan 1 x। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला है, उसी का ही एक रूप है ये, है ना। इसको भी tan 1 x प्लस tan 1 x से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो रेडीमेड में ये होता है 2 tan 1 x इज इक्वल टू 2x/1 - x²। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे हम। आप देखेंगे ये क्या, 2 tan 1 1/2 है ना, x को हम 1/2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फिर tan 1 2x। का मतलब क्या है, 2 × 1/2 अपॉन 1 - x²। और x² यहाँ पर क्या है भाई, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको हम ऐसे ही अभी ले लेते हैं tan 1 1/7। आगे ये हो जाएगा tan 1 2/2, और ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, 4 - 1 3, 3/4 प्लस tan 1 1/7। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें tan 1 2/2 इंटू 4/3, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा फिर tan 1 1/7। ठीक, और इसको चाहो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 1 4/3 प्लस tan 1 1/7, और ये हो जाएगा। अब देखो, अब ये किस फॉर्म में आ गया, tan 1 x प्लस tan 1 y के फॉर्म में। तो tan 1 x प्लस tan 1 y, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है, tan 1 x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4/3, और x प्लस वाई और y इज इक्वल टू कितना है, 1/7 अपॉन 1 - xy, यानी कि 4/3 इंटू 1/7। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan 1, अच्छा ये हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 3 7 जा 21। यहाँ पर करेंगे 3 7 21 - 4 कितना आ जाएगा, 17/21। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया ये। और आगे हम इसको लिख सकते हैं tan 1 21 से 21 ये कैंसिल हो जाएगा, और 28 प्लस 3 कितना होगा, 31 अपॉन, और नीचे कितना बचेगा, 17, क्योंकि 21 से 21 कैंसिल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा RHS था आ गया ना उतना, तो हमने LHS लेके क्या प्रूव कर दिया है, RHS को प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम पर्पज। मतलब ऐसा सवाल, ये सवाल, ये इसके जैसे सवाल एग्जाम में आ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से और 10 तक ये बोल रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। और जैसे हम 5th वाला देखते हैं पहले। 5th क्वेश्चन है tan 1 वर्गमूल 1 + x² - 1/x को हमने इसको मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि x बराबर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसने ये कंडीशन दी है यहाँ पे। तो इसमें
तो सरलतम रूप में रखने के लिए ऐसे प्रश्नों में हमें उस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो x बराबर हम क्या रखें, तो x बराबर साइन थीटा रखें, तो ये 1 + sin² थीटा हो जाएगा ना। हमारा कोई भी पर्पज इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। या कॉस थीटा है ना, तो अगर कॉस थीटा से भी 1 + cos² थीटा कुछ नहीं, अगर जैसे 1 - cos² थीटा इस फॉर्म में होता है ना, ये 1 - x², तो हो सकता है कि उससे कुछ हमारा पर्पज सॉल्व होता है। लेकिन ये तो 1 + x² है, तो यहाँ पर या तो क्या हो सकता है, ये तो टेन थीटा आएगा या फिर कॉट थीटा है, यानी कि 1 + tan² थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है ना, ये भी हमने इसमें भी डिस्कस किया है कि 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, या फिर कॉट थीटा रखें। लेकिन कॉट में क्यों रखें, जब हमारे पास अभी तो टेन में चल रहा है, तो हम टेन को ही यहाँ पर रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x बराबर क्या रख देते हैं, टेन थीटा, और x बराबर टेन थीटा हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा इससे tan−1 x रखने पर, जो हमारे पास जो ये दिया हुआ है फंक्शन दिया है, इसमें x बराबर टेन थीटा रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan−1√1 + tan² थीटा -1/tan थीटा, और आगे हो जाएगा tan−1, अच्छा 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। अच्छा वर्गमूल, वर्गमूल sec² थीटा है, तो वर्गमूल से स्क्वायर, चलो हो सकता है कुछ आप कंफ्यूज हो जाओ, वर्गमूल sec² थीटा -1/tan थीटा, और ये हो जाएगा tan−1, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा आपका sec थीटा -1/tan थीटा। अच्छा sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan−1। अब 1/cos थीटा -1, एलसीएम इनका cos थीटा ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन, और नीचे tan थीटा को भी हम क्या लिख देते हैं, sin थीटा/cos थीटा के फॉर्म में बदल देते हैं। तो आप देखेंगे ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा tan−1 1 - cos थीटा अपॉन, नीचे का cos थीटा और ये वाला cos थीटा तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा sin थीटा। ठीक, अब इसमें आगे क्या करें भाई, अभी भी हमें कुछ और करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें इस प्रश्न में हम थीटा को इस रूप में लिख देते हैं, थीटा हम लिखते हैं 2 × थीटा/2, लिख सकते हैं ऐसा भाई, थीटा बराबर 2 × थीटा/2, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, थीटा ही आ रहा है। और उस कंडीशन में जो कॉस थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 × थीटा/2। अब यहाँ पर इस वाले प्रश्न में हमें कॉस थीटा का ऐसा वैल्यू रखना है कि 1 क्या हो जाए, कैंसिल। तो एक तो होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1, तो हम ये रखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, कोई हमारा 1 कैंसिल नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसके बराबर क्या रख दें, 1 - 2 sin² थीटा के फॉर्म में बदल दें इसको, 1 - 2 sin² थीटा होता है ना, लेकिन यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा/2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, थीटा/2। उसी प्रकार से जो हमारे पास ये साइन थीटा है, साइन थीटा को भी हम 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, इस रूप में हम इसको बदल देते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा फिर tan−1 1 हमने बोला कि हम ये रख देते हैं 1 - 2 sin² थीटा/2 अपॉन, और नीचे हमने कहा कि इसको किस रूप में बदल देते हैं, साइन थीटा को इसको हम बदल देते हैं 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाए, ये माइनस माइनस के जगह प्लस, +2 sin² थीटा है ना। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम हो रही है। ये आ जाएगा आपका, ये हो गया tan−1 2 sin² थीटा/2, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा/2
कॉस थीटा अपॉन टू। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन टू, ये स्क्वायर है तो एक स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर, और ये बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन टू अपॉन कॉस थीटा अपॉन टू। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स थीटा अपॉन, सॉरी ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन टू। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा थीटा अपॉन टू, और थीटा अपॉन टू यानी कि 1/2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा 1/2, और थीटा बराबर कितना है भाई, एक्स बराबर टेन थीटा था, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यानी कि ये हमारा क्या है, सरलतम रूप में जो ये हमारे पास प्रश्न दिया था क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1 + x² -1/x बराबर, तो ये किस रूप में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1/√x² -1 और मापांक x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बदलना है। तो क्या कर रहे हैं इसमें, देखो फिर वही हमने बात की कि हमें ये सोचना है और ये काम हमने अपने दिमाग में ही करना है कि क्या रखें। तो अगर हम साइन थीटा रखते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा -1, हमारा पर्पस नहीं हो रहा, साइन थीटा कॉस थीटा से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। टेन थीटा रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, कॉट स्क्वायर थीटा -1 भी नहीं होता है। तो या तो हम यहाँ पर सेक थीटा रख सकते हैं, या तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, कॉसेक थीटा रख सकते हैं। आप दोनों ही रख के करोगे आपका आंसर सेम आएगा। हम यहाँ पर माना क्या रखते हैं, एक्स बराबर, इसका हल करने के लिए सेक थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स रखने पर। तो इसको रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1/वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थीटा के, तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से क्या हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बचेगा टेन थीटा, और ये आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए था, टेन थीटा चाहिए था ना, तो इसका मतलब हमें क्या रखना था, कॉसेक थीटा रखना चाहिए था यहाँ पर। तो क्या ये इससे सॉल्व नहीं होगा, ये इससे भी सॉल्व होगा। तो यदि हम यहाँ पर कॉसेक थीटा रखते तो भी ये सॉल्व हो जाता है, और ये इस कंडीशन में भी सॉल्व हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स। अब हमें ये तो हमें पता ही है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 90, कॉट थीटा बराबर होता है 1090 माइनस थीटा, है ना। हमें इसको 10 में बदलना है ना, कॉट को हमें 10 में क्यों बदलना है, ताकि 10 इनवर्स से 10 हट जाए और हमें थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या कर देते हैं, इसको कॉट थीटा को 10 में बदलने के लिए हम इसको लिखते हैं 10 π/2 माइनस थीटा, π/2 या 90 एक ही बात है ना। और ये हो जाएगा आपका, अब देखो 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा, और हमारे पास बचा π/2 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा π/2 माइनस, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, हमने सेक इनवर्स एक्स था, तो ये हमारा क्या आ गया सरलतम रूप में। यदि हम यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स रखा होता, हमने एक्स बराबर सेक थीटा के स्थान पर एक्स बराबर कॉसेक थीटा रखा होता, तो ये कितना होता है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स के रूप में आता है। अब वैसे भी हमें पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है ना। तो दोनों ही आंसर सही है। यदि आपने कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक्स बराबर कॉस थीटा भी रखा होता, तो भी हमारा आंसर आना था कॉसेक इनवर्स एक्स, और वो आंसर भी हमारा क्या होता, सही होता।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - cos x/1 + cos x और x क्या है, 0 और पाई के बीच में है। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें cos x के साथ क्या होता है, 1 होता है, तो हमें cos 2x के फॉर्मूले का जनरली वहाँ पर प्रयोग करते हैं। और cos 2x के देखो बहुत सारे फार्मूला होते हैं। cos 2x बराबर एक तो होता है 2 cos² x - 1, ठीक है। एक होता है 1 - 2 sin²x। एक होता है cos²x - sin²x, ठीक है। तो किसी भी इनमें से किसी भी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। और हमने कहा cos 2x, लेकिन आप तो देख रहे हैं यहाँ पर cos x है, तो इस cos x को cos 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × x/2। अब ये क्या है, cos उसके फॉर्म में बदल जाएगा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स स्क्वायर रूट, है ना, 1 - अब यहाँ पर हम इन तीनों में से कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, देखो इसका से काम नहीं चलेगा, हमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, 1 - 2 sin²x का। तो cos x के स्थान पर हम लिखते हैं 1 - 2 sin²x। लेकिन sin²x हम तब लिखते हैं यदि 2x होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, यानी कि 2 × x/2। तो ये क्या आ जाएगा, sin²x/2, और इसके हर में आ जाएगा 1+, और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ये जाएगा 2 cos² x/2 - 1, ठीक है। आगे ये हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 है, और इस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसके अंश में आ जाएगा 2 sin²x/2। और हर में देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसके हर में आएगा 2 cos²x/2। अब आप देखेंगे यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, और ये बचा sin²x/2 अपॉन cos²x/2। ये होता है sin x/cos x, क्या होता है, tan x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट tan²x/2। और आगे इसमें हो जाएगा ये tan इनवर्स, अच्छा रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास tan x/2। और इसको हम क्या, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास x/2, या ये इसको हम लिख सकते हैं 1/2x। मतलब ये जो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7, इसका सरलतम रूप आ गया 1/2x। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x, और x की वैल्यू है -π/4 से और 3π/4 के बीच में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो हमें जब भी हम सवाल करेंगे हमेशा ऐसा नहीं कि हमें एक जैसे सवाल ही मिलेंगे, कुछ सवाल ऐसा भी होंगे जिसमें कुछ नया करना पड़ेगा, है ना। तभी हमारे कह सकते हैं कि हमें नए नए दिमाग का मतलब एक तरह से डेवलपमेंट जो होगा वो तभी होगा जब हम नए नए तरीके से सोचेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो अब तक, तो यदि देखें, यदि हम cos x ऊपर से कॉमन ले लें और cos x जो है इसके हर से भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसके जो अंश में बचेगा, cos x कॉमन ले लिया बाहर, तो ये बचेगा 1 - sin x/cos x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x। और यहाँ पर से भी हमने cos x बाहर लिया, तो ये बचेगा 1, cos x से 1 बाहर ले लिया, 1 बचा, और ये बचेगा sin x/cos x, ये भी क्या बचेगा, tan x। अब हमने अंश में भी cos x लिया था और हर में भी cos x लिया था, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारे पास फिर 1 - tan x/1 + tan x। फिर आगे क्या कर रहे हैं भाई, अब आगे भी तो सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा ये। तो यदि देखो हमें tan a
माइनस 10b का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो। अब देखें कैसे यूज़ होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स, अब जो 1 होता है इसको हम 10 पाई/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन, अच्छा 1, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं लिखा हमने, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी ज़रूरत क्या है हम उस हिसाब से करेंगे ना। अब जो 10x है इसको 1 × 10x लिख सकते हैं, और 1 जो होगा उसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4 इंटू 10x। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, आप ये मत सोचिए 10 पाई/4 कहाँ से है। 10 पाई/4 क्या है, 1 का वैल्यू कितना होता है, 1, अर्थात हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4। फिर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर से 10 पाई/4 क्या आ गया, तो वो 10x इंटू 1 कितना होता है, 10x ही होता है। तो जो 1 में जो मल्टीप्लाई हो रहा था उस 1 को हमने क्या लिख दिया, 10 पाई/4। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें इसको पूरे को 10 में बदलना। ये 10a - b का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10a। मतलब कितना है, पाई/4, और b कितना है, पाई/4 माइनस एक्स आ जाएगा इसमें। अब देखो ये 10 इनवर्स है और ये 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, पाई/4 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट a² माइनस x²। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और x बराबर ये सोचेंगे कि क्या रखें हम, है ना, कि हमारा जो है थोड़ा ये सॉल्व हो जाए, सरल हो जाए क्वेश्चन। तो इसके लिए देखो x बराबर, हम अगर ये सोचें कि टेन थीटा रखें नहीं चलेगा, कॉट थीटा से भी काम नहीं चलेगा, सेक थीटा और कॉस। अब यहाँ पर हम क्या सोच सकते हैं कि साइन थीटा के बारे में सोच सकते हैं या कॉस थीटा के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, आप साइन थीटा रखो या कॉस थीटा, दोनों से काम बन जाएगा। लेकिन साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ए भी है, तो अगर हम सिर्फ साइन थीटा रखेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x बराबर ए साइन थीटा रख देते हैं। अभी आप सोचेंगे ए क्यों रखा, तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी x बराबर क्या रखा हमने, ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर x/a, है ना, या साइन थीटा बराबर x/a, या थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। क्लियर भाई, x/a बराबर साइन थीटा, या थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a, ये हम जो है इसमें रखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, अच्छा हमने बोला कि x के स्थान पर हम रख रहे हैं a साइन थीटा, तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन वर्गमूल a² माइनस, और x, जब x बराबर a साइन थीटा है तो x² बराबर इसका a², यानी कि a² साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर भी a² है और यहाँ पर भी a² कॉमन आ जाएगा, और ये वर्गमूल के बाहर जब आएगा a² तो उसका वर्गमूल हट जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर a, और अंदर क्या बचेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a से a कैंसिल। अब आपको समझ में आया हमने क्यों लिया। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा a को भी साथ लें। अगर हम सिर्फ साइन थीटा रखते तो हमारा काम नहीं बनता। तो हमने क्या किया, साथ में x बराबर क्या रख दिया, a साइन थीटा रखा, जिससे क्या हो गया, ये यहाँ पर ये कॉमन, दोनों से कॉमन, दोनों में कॉमन होने के कारण ये बाहर आ गया है। अब नेक्स्ट इसमें a अंश में भी है और a हर में भी है, तो ये कट जाएगा, और ये बचेगा आपका 10 इनवर्स, और इसके अंश में बचेगा साइन थीटा, और हर में अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वर्गमूल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वर्गमूल से स्क्वायर हटेगा और ये बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, और ये आ जाएगा 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसके बराबर होता है, 10 थीटा के, और 10 से 10 कैंसिल, और ये सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, थीटा। लेकिन थीटा बराबर कितना है, साइन इनवर्स x/a, ये हमारा क्या आ गया,
इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a² और कुछ कंडीशन में दी गई है। हमेशा जो भी सवाल दिए हैं दिए हुई शर्तों के अधीन ही होते हैं, इसलिए मैं इस कंडीशन को नहीं लिख रहा, मैंने सिर्फ सवाल लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इस प्रश्न में भी देखो इसको सिंपल फॉर्म में बदलना है। क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो हमें भी कुछ यहाँ पर x बराबर कुछ रखना पड़ेगा। तो x बराबर हम तो इसमें सीधे सीधे हम रखेंगे x बराबर a tan थीटा, जैसे क्वेश्चन 9 में भी हमने a का प्रयोग किया था। क्योंकि यहाँ पर भी देखो a² और x दोनों की घात मिलके 3 हो रही है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए हमने ये a रखा है। यहाँ पर ये रखने से x बराबर a tan थीटा, या यहाँ से tan थीटा बराबर x अपॉन a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। ये हम रखने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास सवाल फिर tan इनवर्स और 3a² और x बराबर हमने रखा a tan थीटा माइनस इसका इस क्यूब, देखो x क्यूब है यानी कि इसका क्यूब कर लेंगे हम, ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और x² यानी कि a² tan² थीटा। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे a² इंटू a कितना हो गया a की पावर 3, यहाँ पर भी a क्यूब है, यहाँ पर भी a क्यूब है, और a इंटू a² भी a क्यूब है। तो a क्यूब देखो अंश में भी है और a क्यूब हर में भी क्या है कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेंगे तो a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। भाई a क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो जो शेष बचा हुई है। अब ये जो होता है ये क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। भाई आप ध्यान में रखिए ये जो है ये किसका है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, और ये होता है आ जाएगा फिर tan इनवर्स, और ये आ जाएगा फिर यहाँ से tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 थीटा, और 3 और थीटा बराबर कितना है tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया tan 3 थीटा का फॉर्मूला हमने प्रयोग में किया, और tan 3 थीटा बराबर होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। इसका जो है हमने प्रयोग किया। तो ये हमारा आज क्वेश्चन नंबर 10 है। वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। खासकर यहाँ पर जो नेटवर्क की कंडीशन है ना, वो इतनी पुअर कंडीशन होती है कि मतलब एक वीडियो को अपलोड करने में पूरा एक दिन, कई बार तो वो एक दिन में भी नहीं हो पाता है। हम कोशिश करते हैं 5-6 घंटे तक रुके रहते हैं, उसके बाद फिर नेटवर्क गायब और फिर वो जीरो हो जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन कोई नहीं बच्चों, आपके लिए जो है आप अच्छा काम करें, ये समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। बस यह है कि आप अपना ध्यान रखें, घर पर ही रहें। और मैं तो कहता हूँ ये मैं पहले भी कहा है मैंने कि आपको इस समय को जो भले ख़राब समय है अभी, इसको एक अच्छे रूप में लेना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो आपको ये जीवन में घर रहने का ये मौका मिल रहा है ना आजकल लॉकडाउन में, ये आप इसको ये समझे कि ये आपके लिए अच्छा अवसर है पढ़ने का। बाहर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं बाहर जाना। आप घर पर रह के अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना स्वाध्याय कीजिए। जहाँ पर आपको दिक्कत आई आप वीडियो देख लीजिए, आप गणित के देख लीजिए, और सब्जेक्ट के हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं। हमारे जो शिक्षक साथी है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि जो है आप लोग अपनी स्टडी कर पाए। तो आप उस पर ध्यान देंगे, उसको पढ़ेंगे। जो आपको कोई दिक्कत है आप
बता सकते हैं उसका भी हम निवारण करेंगे। तो स्टे एट होम एंड कीप सेफ। थैंक यू।